आधार कार्ड की वैधता को लेकर चल रही बहस के बीच अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आधार को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है और इस आदेश के बाद लाखों की संख्या में महाराष्ट्र में बनाए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द होने की आशंका जताई गई है। क्या है महाराष्ट्र सरकार का यह आदेश और किस तरह से इस आदेश के आने के बाद बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर वो आदेश देख रहे हैं जो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 28 तारीख को जारी किया है और इस आदेश में कहा गया है कि 2023 को संशोधित किए गए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम के बाद जो भी महाराष्ट्र में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए हैं उन्हें अब रद्द किया जाएगा और इसके अलावा जो भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आधार के डेट पर बनाए गए हैं उनकी स्क्रूटिनी भी की जाएगी और इसमें जो भी गलत पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार यह बताया गया है कि आधार कार्ड जो है वो अब जरिया नहीं होगा जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का, यानी कि आधार कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होगी उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी जन्म का प्रमाण पत्र नहीं बना पाएगा। आपको ये भी यहाँ बता दूं कि पहले ही आधार कार्ड को लेकर ये कहा जाता रहा है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो नागरिकता का प्रमाण होता है और बड़े पैमाने पर यह देखा गया है कि कई घुसपैठ करके आए लोग जो है वो पहले आधार कार्ड बनाते हैं और फिर उस आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ होती है उस डेट ऑफ बर्थ के जरिए जो जन्म दाखिला है वो बनाने का काम करते हैं और इस तरह से ये अवैध घुसपैठिए जो हैं वो बन जाते हैं देश के नागरिक और इसी को रोकने के लिए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ये आदेश जारी किया है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर आधार कार्ड के जरिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आए थे और ये लोग ऐसे लोग थे जो लोग भारत के नागरिक नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसे कई सारे मामले उठाए थे और इन मामलों के बाद अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ये आदेश दिया है कि आधार कार्ड के आधार पर कोई भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया सकता है और 2023 का जो अधिनियम था, जो संशोधित अधिनियम था, उस संशोधित अधिनियम के आधार पर कोई भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना सकता है। इसके साथ ही साथ जो राजस्व विभाग है उन्होंने 16 सूत्रीय सत्यापन दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, यानी कि अगर किसी को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने होंगे तो उनके लिए 16 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ही आधार लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आधार कार्ड के जरिए जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि इस तरह से जो आदेश दिया गया है उसमें स्क्रूटिनी भी की जाएगी और स्क्रूटिनी करने पर जो लोग संबंधित डॉक्यूमेंट्स का पर्याप्त सबूत नहीं हासिल कर पाएंगे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार ये कहा गया है कि आवेदन में दी गई जानकारी और आधार कार्ड पर दर्ज जन्म स्थिति में कोई भी अंतर पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, यानी कि किसी के आधार कार्ड पर कोई और डेट ऑफ बर्थ या उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर कोई और डेट ऑफ बर्थ होगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड के जरिए जो लोगों ने अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाया है वो अगर उससे जुड़े हुए अगर डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं प्रस्तुत करते हैं तो और उनकी जानकारी नहीं देते हैं तो उनको फरार व्यक्ति घोषित करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड के आधार पर जिन लोगों के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ राज्य जो है राज्य के कुछ शहर ऐसे हैं जो इस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र बनाने के हॉटस्पॉट पाए गए हैं। वो कौन कौन से इलाके हैं? इसमें अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर, लातूर, अंजनगांव, सुरजी, अचलपुर, पुसद, परभणी, बीड,
गोरवाई, जालना, अर्दापुर और पर्ली ऐसे क्षेत्र जो हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर आधार कार्ड के जरिए जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आधार कार्ड से जुड़े हुए इस फैसले के बाद यूआईडीआई ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है और इसमें यह साफ तौर पर बताया कि आधार कार्ड जो है वो कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है और किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने इस आदेश में यूआईडीआई ने यह साफ कहा है कि आधार कार्ड जन्म तिथि और नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता है और इसी के साथ लिस्ट भी जारी की गई है कि कहां कहां पर आधार कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी सर्विसेज कौन कौन सी है जहां पर आधार कार्ड पहचान पत्र प्रमाण पत्र के लिए जारी किया जा सकता है, उसमें है पैन कार्ड बनवाने या लिंक करना, इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करना, बैंक खाता खोलना या केवाईसी करना, उसके लिए जनधन अकाउंट खोलना, एलपीजी सब्सिडी लेना, पेंशन योजना, राशन कार्ड बनवाना, मनरेगा में मजदूरी का भुगतान करना, प्रधानमंत्री आवास योजना का इस्तेमाल करना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा लेना, म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट खोलना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना, प्रोविडेंट फंड वोटर आईडी लिंक करना, स्कॉलरशिप की योजना लेना, पासपोर्ट आवेदन करना, डिजिटल लॉकर अकाउंट खोलना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, ई साइन सुविधा और मोबाइल सिम कार्ड ना, ये जो सरकारी एजेंसीज है इसके लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो पहचान पत्र के तौर पर। इसके अलावा गैर सरकारी सेवाएं जैसे कि होटल बुकिंग करना, लोन के लिए आवेदन करना, एयरपोर्ट पर एंट्री करना, जॉब का आवेदन करना, रेलवे टिकट बुकिंग करना, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करना, एयरपोर्ट पर एंट्री करना, स्कूल कॉलेज में एडमिशन करना, यूपीआई पेमेंट, बीमा पॉलिसी खरीदना और क्रेडिट कार्ड का आवेदन करना, इन सारी चीजों के लिए जो है आधार कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि आधार कार्ड किसी भी आधार पर ना तो नागरिकता का प्रमाण होगा और ना ही जन्म का प्रमाण होगा। और जो लोगों ने 2023 के बाद जो संशोधन किए गए थे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट में, उसके बाद जिन लोगों ने महाराष्ट्र में आधार कार्ड के आधार पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और अवैध पाए जाने पर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों का मामला सामने आया है, जहां पर बांग्लादेशी जो है वो बॉर्डर इलाके में घुस जाते हैं, फिर पैसे देकर यहां पर आधार कार्ड बनाते हैं और उस आधार कार्ड पर जो डेट होती है उस डेट के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं और फिर भारत की नागरिकता हासिल करते हैं। और इसी को रोकने के लिए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने यह आदेश जारी किया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इसी तरह का आज एक आदेश जारी किया है। उसमें यह कहा गया है कि जो आधार कार्ड है वो जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ा नहीं जा सकता है और इसके साथ साथ अब आधार कार्ड की वैधता पर और भी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है। देखना जरूरी है कि आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई की जा सकती है।